नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आज जेठ शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशी के दिन राजधानी रांची के धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने वालों की भीड़ लगी रही। इसमें राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी शामिल रहे। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी के कई जाने माने नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर पूजा अर्चना की, साथ ही राज्यवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की। वहीं इस मौके पर राजधानी रांची स्थित जगन्नाथपुर में आगामी 27 जून से होने वाले राज्य स्तरीय ऐतिहासिक जगन्नाथ मेले की तैयारी का भी जायजा लिया गया। मौके पर झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि निर्जला एकादशी के अवसर पर भगवान जगन्नाथ का दर्शन और साथ में आगामी रथ मेले की तैयारी का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। वहीं विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि भगवान जगन्नाथ से समाज और राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि प्रत्येक वर्ष रथ मेला की तैयारी का जायजा लिया जाता है, साथ ही सरकार से मांग की जाती है कि इस मेले से सफल आयोजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाए। जगन्नाथ के दरवाजे तो हम लगातार पहुँचते रहे हैं। उनकी जन्मस्थली भी रांची है, तो इस परिसर से यहाँ जगन्नाथ बाबा से हम लोगों की आस्था विशेष रूप से जुड़ी हुई है। आज एकादशी भी था और जो आने वाला रथ यात्रा आगामी 27 जून को है, उसकी क्या तैयारी यहाँ चल रही है, क्या हम लोग भी किसी प्रकार से योगदान कर सकते हैं, उन सबों पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। पूजा के और भोग के समय आए हम लोग यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते। मैं हर साल आता और यहाँ हर साल लाने का श्रेय मैं 3 मूर्तियों को भूला, आलोक दुबे जी, किशोर जी और छोटू जी, डॉक्टर राजेश गुप्ता, ये तीनों इनसे आदेश प्राप्त करते हैं भगवान जगन्नाथ से और हमको लाते हैं। तो हर साल आता हूँ, तो आज आया हूँ। तो मैं समाज के लिए मानता हूँ, अपने लिए नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भगवान ने मेरे लिए मेरे दरबार को भोग दिया, भोग मांगने की जरूरत है। तो मैं इस समाज के लिए, देश के लिए, फिर झारखंड राज्य की बेहतरी के लिए ये मानता हूँ, उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि बेहतर की। जगन्नाथ स्वामी से राज्य की खुशहाली तरक्की की कामना हम लोगों ने की और प्रभु जगन्नाथ स्वामी का आगामी 27 जून को जो भव्य रथ मेला, रथ यात्रा निकलती है, लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं और यहाँ से भगवान 10 दिनों के लिए मौसी बाड़ी जाती है। तो उसकी तैयारी की हर साल हम लोग समीक्षा करते हैं, जायजा लेते हैं रथ मेला का और सरकार से यह मांग करते हैं कि रथ मेला की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए और ख़ासकर चूँकि ये हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो जैसा पिछले साल 2 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट की बोली लगाई जा रही है, तो हमारा अनुरोध है कि यहाँ गरीब लोग, छोटे छोटे व्यापारी यहाँ पर आते हैं गाँव से और वही उनकी जीविका का साधन होता है। तो हमारी मांग होती है कि कोई इसका मार्केट का बोली नहीं लगाया जाए। सरायकेला खरसों जिले के आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में कमरिया प्रखंड के आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के प्रथम पुरस्कार मिलने के उपलक्ष्य में फ्रंटलाइन वर्कर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कमरिया को आकांक्षी प्रखंड घोषित किए जाने के बाद उसके समुचित विकास में लगे सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, ANM, स्वास्थ्य सहिया, CHO, पंचायत सचिव, मुखिया और अन्य पदाधिकारी जिनके अथक प्रयासों से प्रखंड में सकारात्मक परिवर्तन संभव हुआ है, उन्हें प्रोत्साहित करना जरूरी है। कार्यक्रम में इन कर्मियों को सम्मानित करने के साथ साथ उनका ओरिएंटेशन भी किया गया ताकि वे आने वाले समय में इंडिकेटर्स के आधार पर बेहतर कार्य कर सके, साथ ही आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के सभी मानकों पर खरा उतर सके। फ्रंटलाइन वर्कर्स को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इंदौर मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार स्वच्छता में इंदौर लगातार नंबर 1 बन रहा है, उस प्रकार आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सफलतापूर्वक जारी रखें।
इस अवसर पर डीडीसी आशीष अग्रवाल, गम्हरिया सीओ कुमार अरविंद बेदिया, पीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सुब्रत महतो समेत बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि और सरकारी कर्मी उपस्थित थे। के लिए कार्यक्रम रखा गया था और उनको ब्रीफ करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था कि आगे और हमको क्या करना है जिससे हमारा जो प्रखंड है, आकांक्षी प्रखंड, यहाँ लगातार प्रथम स्थान पर बना है। तो इंदौर के तर्ज बेसिकली इंदौर के तर्ज पे इंदौर और गम्हरिया दोनों में काफ़ी अंतर है। अगर आप लोकेशन देखें और स्केल देखें, बेसिकली इंदौर का रेफरेंस इसलिए लिया गया था क्योंकि इंदौर में वो एक बार प्रथम आने के बाद स्वच्छता में जो प्रथम आया था, तो उनके मन में जो ये प्रथम रहने की जो धारणा बन गई है, उसी धारणा के संदर्भ में यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि जो इंदौर ने किया वो हम लोग भी कर सकते हैं और बाकी इंदौर में जो बेहतरीन काम हो रहे हैं सर्टेनली उसको हम लोग यहाँ पे एक्सिक्यूट करने का प्रयास करते हैं। सर ये डेल्टा रेटिंग जो होता है ना, वो एक बड़े टेम्पररी ड्यूरेशन के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। अभी अगर कोई आप कुछ काम होते हैं जो कि इमीडिएटली होते हैं, कुछ काम होते हैं जिनको करने में लंबा समय लगता है, तो उस समय कभी कभी अगर आप कुछ बड़ी चीज़ों को टारगेट लेके करते हैं तो कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें वो थोड़ी सी पीछे होती हैं, बट अगेन उसको हम लोग कोप अप कर लेंगे। ये अगर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखें, एक साल के ड्यूरेशन में देखें, तो डेल्टा रैंकिंग फिर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखें। सर टाटा नगर स्टेशन से 2 नई मेमू ट्रेन टाटा चाईबासा और टाटा चाकुलिया का परिचालन शुरू किया गया है। शुक्रवार को स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आयोजित एक समारोह के बाद इन ट्रेनों का परिचालन आरंभ किया गया। इस मौके पर जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो और जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू के साथ चक्रधरपुर के डीआरएम तरुण भुरिया ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर टाटा चाकुलिया मेमू ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान जमशेदपुर के सांसद विद्युत महतो ने कहा कि चाकुलिया और चाईबासा के लिए उचित ट्रेन सेवा की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इन क्षेत्रों के निवासियों ने कई बार उनसे ट्रेन सेवा की मांग की थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक से बातचीत की और दोनों स्थानों के लिए ट्रेन की मांग रखी थी। रेल जीएम ने सांसद की मांग को गंभीरता से लेते हुए रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद स्वीकृति मिल गई। टाटानगर चाकुलिया मेमू ट्रेन टाटानगर स्टेशन से सुबह 11 बजे रवाना होगी और 12:45 पर चाकुलिया पहुंचेगी। चाकुलिया से दिन के 3 बजे चलकर टाटानगर स्टेशन पर शाम 5 बजे पहुंचेगी। वहीं चाईबासा टाटा मेमू ट्रेन टाटानगर स्टेशन से रात 8:55 पर खुलेगी और रात 11 बजे चाईबासा पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 3:20 पर चाईबासा चलकर शाम 5:45 पर टाटानगर स्टेशन पर पहुंचेगी। ये 2 नई गाड़ियाँ रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन करी हैं। इसमें टाटा चाईबासा मेमू ट्रेन है और टाटा चकुलिया मेमू ट्रेन है। टाटा चकुलिया मेमू ट्रेन 12 कोच की मेमू है। टाटा चाईबासा 8 कोच की मेमू ट्रेन है। ये टाटा चकुलिया यहाँ से 11 बजे चलेगी और चकुलिया 12:45 पे दोपहर में पहुँचेगी। वहाँ से शाम को दोपहर में 3 बजे चलेगी और यहाँ 5 बजे शाम को वापस आएगी चकुलिया से। इसी प्रकार से टाटा चाईबासा ट्रेन जो है रात को 8:55 पर यहाँ से चलेगी और 11 बजे चाईबासा पहुँचेगी। चाईबासा से सुबह 3:20 पे भोर में चलेगी और यहाँ 5:45 बजे सुबह आ जाएगी। ये बहुत पुरानी डिमांड थी टाटा चाईबासा की, जो कि सर के अथक प्रयासों से पूरी हुई है और हमें खुशी है कि यहाँ पे जो ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है उसके बीच में ये सीधी ट्रेन चालू हो जाएगी। राजधानी रांची के होडवार में झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मेधा डेयरी प्लांट की आधारशिला पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ रखी गई। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित कई जाने माने लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अवसर पर झारखंड सरकार मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायत स्तर तक दूध संग्रहण कैसे किया जाए, इसे लेकर झारखंड सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
हमारे झारखंड राज्य के ख्याति प्राप्त क्रिकेटर MS धोनी क्रिकेट के साथ खेती-बाड़ी करते हैं। इतना ही नहीं, इनकी खेती-बाड़ी किया साग सब्जी विदेश तक जाता है। तो 24 घंटे खेती करने वाले कृषक ऐसा क्यों नहीं कर सकते? लक्ष्मी मेधा लक्ष्मी योजना के तहत ये चेक विमला देवी को प्रदान किया जा रहा है। 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। और अब मंच पर आ रही हैं राधिका रानी जी के पति ले रहे श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से, और अब बोनस की राशि प्रदान की जा रही है। पर्यावरण को नुकसान होता है तो हम लोगों को नुकसान होने लगता है, लेकिन ये खेती बाड़ी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, ना पर्यावरण को नुकसान, ना इंसान और मनुष्य को नुकसान। कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को कमजोर होते हुए हम लोगों ने देखा, और इसका नतीजा ये है कि आज के दिन में गांव देहात में कमजोर बच्चे पैदा होते हैं, महिलाओं के अंदर में खून की कमियां होती हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के दिन में भी हमारे गांव देहात में घर परिवारों में दादा दादी बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं जो 100 साल से ऊपर है, लेकिन आज के जीवन के मूल्य उतने नहीं हैं। आज 50, 60, 70 साल में लोग अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जाते हैं। क्यों? उस समय क्या था? उस समय यही सारी व्यवस्थाएं मजबूती के साथ थी। गांव देहात में सुबह शाम जब जानवरों का निकलना होता था तो घर से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, इतना जानवर गांव में होता था। लेकिन आज गांव में जानवरों की कमी हो गई। गाय, बकरी, मुर्गी, मछली सभी चीज समाप्त होते चले गए। राजधानी रांची के सिरिम टोली फ्लाईओवर को लेकर चले विवाद को लेकर आदिवासी नेता के रूप में बड़ी पहचान रखने वाले विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपनी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी मामले में अपना पक्ष रखा है। दरअसल रांची के सिरम टोली फ्लाईओवर के बनने के बाद सिरम टोली सरना स्थल के समीप रैंप को उतारे जाने को लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा इसका विरोध लगातार किया जाता रहा। इस बीच बीते 5 जून को झारखंड सरकार के द्वारा इस फ्लाईओवर उद्घाटन विधिवत रूप से कर दी गई। इसे लेकर झारखंड के जाने माने आदिवासी नेता के रूप में पहचान रखने वाले कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कहना है कि कहीं न कहीं सिरम टोली रैंप मामले में आदिवासियों की भावनाओं पर आघात हुआ है और ये आदिवासियों के मन पर घर कर गया है। वहीं झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का कहना है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण एवं उद्घाटन झारखंड सरकार का एक सार्थक प्रयास है ताकि रांची शहर के ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिल सके। ना कहूँगा एक आदिवासी होने के नाते, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं आदिवासी हूँ और कोर से आदिवासी हूँ, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, शुरू से रहा। जल, जंगल, जमीन, ये अंदर का नारा है मेरा, बाहर का नहीं। व्यवहार हमारा है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। भले हमको जंगली कहे दो, बुरा नहीं मानता। जंगल में रहे, नदियों से खेले, तोता से खेले, नालों से खेले, अभी भी प्रेम उनके साथ है। त्योहारों के साथ है, करवा हो, सरहुल हो, कोई भी पर्व हो, बहा हो, संथाली पर्व हो, सब में हम शामिल होते हैं। व्यक्तिगत रूप से सब हमको बुलाते हैं, सब में शामिल होते हैं। तो ये भावना को आहत हुआ जरूर,
ये सिर्फ हाँ जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं, बता रहे हैं हम, स्पष्ट बोल रहे हैं। ये भावना आहत हुई है और जैसे जैसे समय गुजरेगा वो घर कर जाएगा भावना। आस्था की बात हो, किसी भी बात हो, तो हम लोग प्रयास यही करते रहे हैं कि किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे। उस जगह से हम लोगों के बाबा कार्तिक उरांव जी का जुड़ाव था और सालों से वो आदिवासी हितों के काम करते हैं। और कांग्रेस के मुझे लगता है सबसे कद्दावर नेता जो रहे वो स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी रहे। मुझे लगता है इन्हें बहुत सच्ची श्रद्धांजलि है और उनका मान सम्मान और उनके सामने इतिहास को आने वाले आगे के समय में भी रांची में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में उनकी कीर्ति स्थापित रहे, उसका प्रयास गठबंधन की सरकार ने किया है। हम लोग इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि कांग्रेस के नेता के ऊपर जिनका बहुत सम्मान, जिनका किसी प्रकार का कोई आप किसी तरह का विरोध कभी नहीं सुने होंगे और उनमें उनसे लोगों का जुड़ाव है, खास करके इस छोटा नागपुर इलाके में और संथाल में भी के इलाकों में भी उनकी कीर्ति व्याप्त है। मुझे लगता है सरकार ने सार्थक और जेन्युइन प्रयास किया है। रांची के ट्रैफिक की जो स्थिति है वो आप लोगों से कोई छुपी हुई नहीं है और मुझे लगता है यह फ्लाईओवर रांची के लोगों को पसंद भी आएगा और जो सम्मान कांग्रेस के नेता को देने का प्रयास सरकार ने किया उसका हम आभार हैं। जमशेदपुर में जिला भाजपा के द्वारा तमाम मंडलों में व्याप्त जन समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई। ये रैली जिला मुख्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस मौके पर भाजपा के तमाम मंडल अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य रूप से शहर की लचर ट्रैफिक व्यवस्था, सभी जलापूर्तियों योजनाओं में हो रही परेशानियों को दूर करने, लचर विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने समेत कई अन्य जन समस्याओं को दूर करने की मांग जोर शोर से उठाई गई। भाजपा नेताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की, साथ ही जल्द इन जन समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। जबरदस्ती पैसा वसूली करने के लिए जो ट्रैफिक के थाने और ट्रैफिक के पोस्ट बिक रहे हैं, वहाँ जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं गांच के पीछे छुप के जोर जबरदस्ती से लोगों को पकड़ रहे हैं, हेलमेट पकड़ रहे हैं और कागज पत्र की मांगे कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मांग करा है कि कानून सम्मत रूप से आप लोगों के साथ पेश आए। सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं और कानून सम्मत रूप से काम करें और किसी के साथ कोई सी प्रकार की गड़बड़ियाँ न की जाए, उसमें ये मांग है। दूसरी है मानगो जलापूर्ति, बागबेड़ा जलापूर्ति, मोहर्दा जलापूर्ति और इस प्रकार की जितने जल की समस्या है, चाहे पंचायत क्षेत्र में हो, सारे को चूँकि गर्मी का मौसम है उस पर ध्यान देते हुए पुनः मिले और 6 साल से लोग काम कर सके। फिर ये बिजली के जहाँ तहाँ पोल नहीं है, उन पोलों पर जहाँ सीमेंट का पोल, कंक्रीट का पोल लगना चाहिए वहाँ पोल लगाया जाए। कोल्हान प्रमंडल के नए डीआईजी अनुराग किस्पोटा शुक्रवार को जमशेदपुर पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की वर्तमान कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आगामी बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर डीआईजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिल सके और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण कायम हो सके। डीआईजी ने कहा कि पुलिसिंग में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जनसंवाद पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से परिचय भी प्राप्त किया और कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिले को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। मुलाकात थी और सीनियर अफसर्स के साथ बैठक की गई, जिसमें विशेषकर कल जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र और यहाँ के अपराध की स्थिति और अन्य जो रूटीन काम है उसके संदर्भ में बातचीत की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या क्या इसके रूटीन्स हैं वो वही दिए गए हैं। और क्षेत्र तो अमूमन हमारे रेंज में अभी चाईबासा ही ज़्यादा है और वहाँ ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके लिए अलग गतिविधि है। और अभी सौभाग्य से जमशेदपुर ज़िले में वो समस्या नहीं के बराबर है, नहीं माना जाए तो गलती से है।
वो है स्थिति। बाकी हम लोगों ने चाईबासा के लिए अलग डायरेक्शन है और यहाँ के लिए अलग डायरेक्शन है। सीनियर अफसर्स को इसी बातों के लिए कहा गया है कि अब आप उस पर फोकस करेंगे ताकि जो छोटे तरह के अपराध हैं, मोटरसाइकिल चोरी है या बर्गलरी है, इस तरह के जो अपराध होते हैं, बैंक से कोई पैसा निकाल के जाता है, उसकी चिंता हो जाती है, तो उस पर लगाम लगाने का उसको कोशिश करने, अपराधियों को चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।